जय हिंद दोस्तों, मैं बीके भास्कर आप सभी का भास्कर जॉब एकेडमी चैनल पर स्वागत करता हूं। चलिए, चल रहा था एनटीपीसी मैथ सॉल्यूशन का सीरीज, उसी को हम आगे जारी रखते हैं। हमने पहला सीरीज किया था और अब चलेंगे दूसरे सीरीज। यह एग्जाम है 3 अप्रैल 2016 का। इस डेट को जो एग्जाम हुआ था उसके मैथ का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, आरोही क्रम में व्यवस्थित निम्नलिखित संख्याओं का माध्यक 2.5 है यानी 2.5 है। x का मान ज्ञात कीजिए। परीक्षण जो दिया हुआ, आंकड़ा जो दिया हुआ है पहले से आपको आरोही क्रम में दे दिया गया है। आंकड़ा आपका इस प्रकार से 0 0 1 1 2 2 फिर x 3 3 4 5 7 ये आंकड़ा आपको दे दिया गया है और बोला गया है कि माध्यक जो है माध्यक 2.5 है। चलिए पहले इसका थ्योरी देख लेते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। थ्योरी, माध्य बराबर जो होता है, माध्य बराबर क्या होता है? माध्य बराबर होता है प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। चलिए, ये हो गया माध्यक का। अब माध्यक का फॉर्मूला कुछ और होता है। माध्यक में दो टाइप के फॉर्मूले होते हैं। ये आंकड़ा जो दिया गया है, ये आंकड़ा में, इस आंकड़े में पदों की संख्या, पदों की संख्या, पद किसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पे तो पद 12 दो है, यहाँ पे पद कितना है 12 है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, जब पदों की संख्या, पदों की संख्या मान लेते हैं पदों की संख्या n विषम हो, विषम हो, विषम हो तो बहुत आसान है, ठीक है। n जब विषम हो तब माध्यक बराबर, माध्यक और माध्यिका एक ही होता है, इंग्लिश में इसे मीडियन कहा जाता है। माध्यक बराबर n + 1/2वां पद होता है। फिर अगर पदों की संख्या, अगर पदों की संख्या, पदों की संख्या यानी n सम हो, जैसे इस क्वेश्चन में दिया गया है, पदों की संख्या 12 है तो 12 तो सम संख्या है। n अगर सम हो तब माध्यक बराबर होता है, माध्यक यानी मीडियन n/2वां पद, 2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद बटे 2। ये फॉर्मूला होता है अगर n की संख्या यानी पदों की संख्या यानी n बराबर अगर सम हो तो ये फॉर्मूला होता है क्या, n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद बटे 2। तो चलिए अब सोल्व करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, यहाँ पे तो माध्यक बराबर क्या हो जाएगा, माध्यक बराबर आपको दिया हुआ है 2.5, तो n/2वां पद, पहले 12/2, 12/2 यानी छठा पद, तो छठा पद क्या है 1 2 3 4 5 6, छठा पद कितना 2 प्लस n/2 + 1, n/2 + 1वां पद, तो 7वां पद हो जाएगा x, ठीक है, बटे कितना 2 इक्वल टू 2.5। सोल्व कीजिए, 2 इधर जाएगा 5 होगा, फिर 2 माइनस में जाएगा, x बराबर कितना 3। आंसर क्लियर है। चलिए, इससे रिलेटेड एक थ्योरी और समझा देते हैं आपको। यहाँ पे एक वर्ड होता है बहुलक, मिटा देते हैं, बहुलक। जब माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों में संबंध निकालने बोला जाए तब वहां पे बहुलक का जो फॉर्मूला होता है, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका, 3 × माध्यिका माइनस 2 × माध्य। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, पिछले बार रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन था, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। चलिए क्लियर है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन स्क्रीन पे लग चुका है। क्वेश्चन है आपका, एक पुरुष एक विशिष्ट गति पर चलता है और अपने गंतव्य पर जो 6 किलोमीटर की दूरी पर है 1 घंटे 40 मिनट में पहुंचता है। यदि वह समान दूरी पर दौड़कर 1 घंटे 20 मिनट में पहुंचता है तो गति में अंतर क्या है। देखिए यहाँ पे आपको ये पता होनी चाहिए कि चाल बराबर जो होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, और दूरी दोनों बार समान है। दूरी टोटल कितना है 6 किलोमीटर, दूरी दोनों टाइम बराबर है 6 किलोमीटर है। और समय देखिए अंतर निकालना। एक बात ये भी पता रखिएगा, अगर समय कम लगेगा तो मेरा चाल अधिक होगा, और चाल जब कम होगा तो समय अधिक लगेगा। क्लियर है। तो चलिए समय जो एक दिया हुआ है आपको 1 घंटा 40 मिनट दिया हुआ है, 1 घंटा 40 मिनट दिया हुआ। तो 1 घंटा 40 मिनट का मतलब क्या हुआ, 1 प्लस 40 मिनट को घंटा में बदलिए। ठीक है, 40 मिनट को घंटा में बदलिएगा तो 40 बटे क्या लिखेंगे 60, यानी कितना 2/3। अब देखिए 1 प्लस कितना 2/3 बराबर कितना 3 2 5 बटे क्या हो जाएगा 3। ये हो गया समय। अब इसका हम चाल निकालेंगे तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, अच्छा छोड़ते हैं। फिर दूसरा समय दिया हुआ है कितना, ये पहला समय था, दूसरा समय कितना दिया हुआ है 1 घंटा 20 मिनट। अब इसको भी घंटा में चेंज कर देते हैं, 1/3 यानी 3 एकम 3 1 4, 4/3 घंटा। अब बताइए कौन सा समय अधिक है, ये समय अधिक है और ये समय कम है। अगर ये समय कम है तो इसका मतलब इसका चाल, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे इसका समय क्या है कम है और इसका समय ज्यादा है, तो इसका मतलब इसका जो चाल होगा ज्यादा होगा, इसका चाल कम होगा। ठीक है, तो अब हमको चालों का अंतर निकालना है। तो चालों का अंतर, दोनों का चाल निकाल लेते हैं। तो चाल कितना हो जाएगा, दूरी कितना है 6 किलोमीटर। ठीक है, इसका समय कितना है, दूरी बटे क्या होता है समय, दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो 6 बटे 4 बटे कितना 3, माइनस कितना फिर 6 बटे 5 बटे कितना 3। क्लियर है बात। चलिए अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। 3 ऊपर जाएगा तो 18 बटे कितना हो जाएगा 4, माइनस 3 ऊपर जाएगा तो 18 बटे 5, 4 पंचे 20, कितना हो जाएगा जी 18 पंचे 90, 18 चौके 72, यानी 18 बटे 20, इसको काटिए 9/10। ठीक है, पॉइंट में बदल दीजिए, नीचे में 1 0 है, पॉइंट यहाँ चले आएगा 0.9 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे लग चुका है, आप लोग उस क्वेश्चन को बनाइए। क्वेश्चन है, अरे ये तो बहुत इजी है, ये फॉर्मूला पूछ दिया 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो याद रखिएगा त्रिकोणमिति का 3 गो बेसिक आइडेंटिटी होता है। तीनों आइडेंटिटी को हम यहाँ लिख रहे हैं। पहला है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, पहला आइडेंटिटी। दूसरा आइडेंटिटी होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तीसरा आइडेंटिटी होता है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब याद है इसको कैसे रखना है। कभी कभी क्या होता है हम इसमें भूल कर देते हैं, उल्टा पुल्टा ले लेते हैं वैल्यू, इसका तो याद हमेशा रहता है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। तो देखिए याद रखिएगा सी का रिलेशन सी के साथ होगा। ठीक है, और बस क्या गया एस और टी बच गया। तो पहले एस आएगा कि पहले टी आएगा, पहले एस आता है, तो इसीलिए सेक स्क्वायर थीटा पहले आता है, टेन स्क्वायर थीटा बाद में आता है। ये दोनों जो फॉर्मूला है माइनस वाला है, याद रखिएगा। इसमें देखिए कॉसेक बड़ा कि कॉट बड़ा, अरे ये 5 लेटर का वर्ड है, ये 3 लेटर का वर्ड है, तो कॉसेक बड़ा, तो इसीलिए यहाँ पे ये पहले आया। तो आपको क्वेश्चन पूछा गया है, ये तीनों याद रखिएगा आप इस तरह से। क्वेश्चन पूछा गया 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो tan फिर से लाइन कट गया, कहाँ थे हम लोग, 1 + tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है।
तो टेन स्क्वायर थीटा को यहाँ पे माइनस में है, टेन स्क्वायर थीटा इस साइड लेके जाइए, टेन स्क्वायर थीटा प्लस में आ जाएगा। तो हमको तो इसी का वैल्यू चाहिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का बच क्या गया सेक स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 25,000 रुपए का ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए प्रतिशत का जो दर है कितना है, 12% है, ठीक है, और 3 वर्षों के लिए संयोजित किया जाता है। पहला वर्ष में एक बात 12% दर है, तो कोई दर एक वर्ष में कितना हो जाता है परसेंटेज में, 112% हो जाता है, ठीक है, यानी अमाउंट कितना हो जाता है 112% हो जाता है। तो चलिए अब यहाँ पे हम चक्रवृद्धि ब्याज में अमाउंट निकालते हैं, अमाउंट यानी मिश्रधन निकालते हैं। मिश्रधन बराबर क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R/100 पर पावर t जहाँ समय होता है। तो चलिए P कितना दिया हुआ है 25,000, ठीक है, 25,000 इंटू, अब देखिए 1 प्लस R/100 रहता है, इसको आप डायरेक्ट कीजिए, हमेशा डायरेक्ट कीजिए। कैसे, अब देखिए R का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है, दर कितना 12% है, तो 12/100 होगा। तो ये 100 प्लस कितना 12 बराबर कितना होता है 112/100। तो सिंपल सा यही वैल्यू आ जाता है, क्लियर। तो 112/100 फिर गुना कितना वर्ष है, 3 वर्ष है, तो 3 बार लिख दीजिए इसको, गुना 112/100 गुना 112/100। चलिए कैलकुलेशन कीजिए, 3 को सुना 3 को सुना काट दीजिए, 25 से 25 चौके 100, 4 से इसको काटिए तो कितना हो जाएगा ये 28 चौके 112, ठीक है। अब आपका जो है आंसर जो होगा, चलिए आंसर पॉइंट में जो है 3 गो ऑप्शन में दिया हुआ है। तो पहले इकाई अंक देख लेते हैं, इसका इकाई अंक कितना होगा, 2 दूनी 4, 8 चौके 32, इकाई अंक 2 होगा, और नीचे में कितना 10 होगा, यानी पॉइंट में चेंज करेंगे तो आंसर में वही ऑप्शन आंसर होगा जहां पे पॉइंट के बाद 2 हो, पॉइंट के बाद 2 हो। तो ऐसा देखिए कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। बोलिए सर ये अमाउंट है, हमको निकालना चक्रवृद्धि ब्याज था, अरे अमाउंट का पॉइंट में 2 है और मूलधन टोटल मतलब पॉइंट में नहीं है, तो माइनस करेंगे तो ये 0.2 तो रहेगा ही रहेगा, तो इसीलिए आंसर 0.2 वाला ही होगा, जो कि कितना नंबर ऑप्शन है, सी नंबर है। कैलकुलेशन कर लीजिएगा आप लोग, मोबाइल से कैलकुलेशन कर लीजिएगा, देखिएगा इतना ही आंसर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए। अगला क्वेश्चन है, एक सप्ताह में एक दुकानदार द्वारा बेचे गए अंडों की संख्या नीचे तालिका में दी गई है, अंडों को दर्जन में बेचा गया है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में जो है थोड़ा सा ये लाइन छूटा हुआ है, आप इसको मैनेज कर लीजिएगा। आलेख यही बोल रहा है कि दुकानदार जो है अंडा बेच रहा है, वो अंडों की संख्या जो है दर्जन में दी गई हुई है, जैसे आलेख में आपको बताया गया। तो एक अंडे की कीमत 2.5 रुपए है, तो शुक्रवार को सोमवार से कितना अधिक कमाया। तो देखिए शुक्रवार को कितना 10 दर्जन अंडा बेचा, ठीक है, और सोमवार को कितना 8 दर्जन अंडा बेचा गया, कितना दर्जन अंडा अधिक बेचा, 2 दर्जन अंडा अधिक बेचा, 2 दर्जन बराबर कितना 24 पीस, 24 पीस, और एक अंडे की कीमत कितना है 2.5 रुपए है, ठीक है। 24 को 2 से गुना कीजिए 48 होगा, और फिर आधा से गुना कीजिए 12 होगा, 48 12 कितना 60 रुपए आंसर है, क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिर आलेख से ही क्वेश्चन है आपका, दंडालेख दिया हुआ है, इतिहास और भूगोल के 4 छात्रों का प्राप्त अंक दर्शाया गया है। चलिए पहला क्वेश्चन पे चलते हैं, सभी छात्रों द्वारा इतिहास में प्राप्त अंक क्या है, औसत प्राप्त अंक आपको निकालना, प्राप्त औसत अंक इतिहास में। तो देखिए कितना कितना है इतिहास का, इतिहास का देखिए
इस साइड वाला लेफ्ट साइड वाला मार्क जो है इतिहास का है। यहाँ पे आपको दे दिया गया दीवार जैसा जहाँ पे पिक्चर बन रहा है ना, वो इतिहास का मार्क है। तो इतिहास का है कितना 75, 63, 80, 72। देखिए अब इसको जोड़ने का भी कुछ तरीका होता है। 70 आप पहले से रख लीजिए, 70 70 70 70 पहले निकाल लीजिए, कितना हुआ 280 हुआ, 70 70 70 70 280। अब देखिए 5 ज्यादा 2 ज्यादा, 5 ज्यादा यहाँ पे, 2 ज्यादा यहाँ पे, 7 ज्यादा यहाँ पे, 7 कम, यानी ई कैंसिल हो गया। यहाँ पे 10 ज्यादा, तो सिर्फ और सिर्फ 10 ज्यादा। नहीं समझिए, यहाँ पे देखिए 5 ज्यादा, यहाँ पे 2 ज्यादा, टोटल कितना 7 ज्यादा, और यहाँ पे 7 कम है, तो 7 ज्यादा और 7 कम वो कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पे बचा 10 ज्यादा, तो टोटल कितना 290 हो गया। 290 टोटल कितना लड़का है, 4 लड़का, 7 चौके 28, 72.5। क्लियर है। चलिए अगला इसका देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है इतिहास के कुल अंक, ठीक है, इतिहास और भूगोल के कुल अंक का कितना प्रतिशत है। चलिए इतिहास का याद रखिएगा, कुल अंक है कितना 290 है। इतिहास का कुल अंक 290। आपको निकालना हिस्ट्री बटे हिस्ट्री प्लस जियोग्राफी का परसेंटेज, तो यानी गुना 100 होगा। हिस्ट्री में कितना 290। अब इधर देखते हैं कि ज्योग्राफी में कितना आता है। ज्योग्राफी का डाटा कितना कितना दिया हुआ है, राइट साइड का डाटा ज्योग्राफी का है 80, 87, 70 और 75। इसमें भी वैल्यू जो है, इसमें 80 का वैल्यू ले लेते हैं, 80 के आसपास का वैल्यू। देखिए 1 2 3 4 टोटल कितना 8 चौके 32 यानी 320। ये 7 ज्यादा ये 5 कम, यानी 2 ज्यादा, यहाँ पे 10 कम है, यानी कितना 8 कम। 2 ज्यादा था, यहाँ पे 10 कम है, तो कितना टोटल 8 कम, यानी कितना 312। फटाफट ये कैलकुलेशन हो जाएगा आपका। 312 जोड़ दीजिए, ठीक है। अब गुना कितना हो जाएगा 100। आपको पता है ये जोड़ने के बाद कितना 300 इसका ले लीजिए, फिर इसमें 10 दे दीजिए, 3 3 600, 2 बच गया, कितना 602। यानी कहने का मतलब हुआ 290 बटे 602 गुना 100। अब देखिए कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। हाँ ऑप्शन पे ध्यान दीजिए, जब इसका निकालिएगा कैलकुलेशन करके आंसर निकालिएगा तो 602 का आधा कितना होता है 301 होता है। यानी आंसर जो होगा आधा, मतलब इसका आधा जो होगा 602 का 301 होता है, तो आधा मतलब कितना 50% होता है, यानी 50% 301 के आसपास होगा। तो 290 है, तो आंसर जो होगा वो 50% के आसपास ही होगा। तो देखिए 50% के आसपास का एक ही ऑप्शन है, 50% से कम वाला, तो देखिए एक ही ऑप्शन है 48.17, 48.17। ये हो जाएगा आपका आंसर इस क्वेश्चन का। क्लियर है। तो ऑप्शन का भी कुछ सहारा लेना है, ऐसा नहीं कैलकुलेशन है तो उसको बस ऐसे ही छोड़ देना, ऑप्शन का सहारा लीजिए, तुरंत बन जाएगा क्वेश्चन। कैलकुलेशन कीजिएगा काफी टाइम लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, जैन ने एक लॉटरी जीती और जीती गई राशि का 1/3 भाग प्राप्त किया और 6000 रुपये दान कर दिए, जो प्राप्त राशि का 1/6 भाग है। देखिए प्राप्त राशि का, राशि कितना प्राप्त हुआ वो हमको पता भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं प्राप्त राशि। ये प्राप्त राशि का 1/6 दान कर दिया, और दान कितना करता है 6000 करता है, यानी प्राप्त राशि जो भी हो इसका 1/6 दान किया, 1/6, और दान करने वाला राशि कितना था 6000 था। तो इसका मतलब प्राप्त राशि जो होगा, ये देखिए इधर नीचे में है तो इधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा, तो प्राप्त राशि जो होगा इसका मतलब कितना हो जाएगा 36,000 हो जाएगा। अब बोल रहा है वो जीती गई राशि का 1/3 प्राप्त किया। ये प्राप्त राशि जो है जीती गई राशि का 1/3 है, तो अर्थात जीती गई राशि के लिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही यहाँ पे 1/6 था तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, उसी तरह 1/3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 36 दिया कितना होता है 108 पे 3 को 0 आंसर। क्लियर है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 500 मीटर लंबी एक ट्रेन 1 मिनट में 1000 मीटर लंबे सुरंग से गुजरती है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में ट्रेन की गति ज्ञात करें। चलिए बनाते हैं। अब देखिए 1 मिनट में कितना दूरी तय करता है? ट्रेन की लंबाई और सुरंग की लंबाई, टोटल दूरी जो होगा वो ट्रेन की लंबाई और सुरंग का लंबाई होगा। तो 1000 प्लस कितना 500 मीटर, अर्थात बोले तो 1500 मीटर। इसको हम किलोमीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? कितना? 1.5 किलोमीटर। क्लियर है? ये 1 मिनट में है ना, तो हमको चाल निकालना किस में है? हमें चाल निकालना है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो घंटा कितना? 60 मिनट का। तो 60 मिनट में कितना? 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1.5 इंटू 60, 0 से दशमलव उड़ जाएगा, 15 छके 90 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आप इस क्वेश्चन को मौखिक कर सकते थे। क्वेश्चन बहुत ऐसा है इसमें जो मौखिक बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए कैलकुलेशन, बिल्कुल कैलकुलेशन है। तो कैलकुलेशन करना है 12/13 गुना 285/96। अब भागा कितना है? 171/169। देखिए भागा में जो है नीचे से नीचे करता है, ऊपर से ऊपर करता है। तो 13 से इसको काटिए, 13। क्लियर है? 13 से इसको काटेंगे, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 171, 19 से कटेगा, 19 से 15 मरतबे कटेगा, 19 से 9 मरतबे कटेगा। क्लियर? फिर कटेगा ये 3 से, 3 3 9, 3 5 15। अब यहाँ पे देखिए भागा में ये 3 12 से कट जाएगा, 3 चौके 12। ठीक है? अब चलिए क्लियर, यहाँ पे फिर कटेगा, 4 से इसको काटेंगे तो कितना? 24 चौके 96। चलिए अब लिख लीजिए अच्छे से 5/24। अब भागा को अब गुना में बदलेंगे, ऊपर में कुछ नहीं बचा है तो फिर गुना 13। चलिए पॉइंट में बदल दीजिए आंसर। 13 बचे 65/24, 24 दूनी 48। अरे 2 पूर्णांक 48 हुआ, तो 48 17/24 आंसर। क्लियर है? कैलकुलेशन फास्ट रखना। अब यहाँ भागा में था तो जरूरी नहीं है कि वहां पे गुना में चेंज करें। ठीक है? वही कटिंग कुटिंग कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन लग गया, बनाइए। अगला क्वेश्चन है 1 मीटर लंबाई, हाफ मीटर चौड़ाई और हाफ मीटर ऊंचे टंकी में कितने लीटर पानी का भंडारण हो सकता है? देखिए आंकड़ा जो दिया गया है वो मीटर में दिया गया और आंसर जो पूछ रहा है आपसे लीटर में पूछ रहा है। तो देखिए टंकी का जो आयतन होगा, टंकी का आयतन, जितना पानी आता है उसी को हम आयतन बोलते हैं। तो आयतन जो होगा वो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। तो 1 गुना हाफ बराबर कितना? 1/4 घन मीटर में दिया हुआ है ये। तो याद रखिएगा एक घन मीटर बराबर 1000 लीटर होता है। 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर। तो इसका आंसर लीटर में चाहिए तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 से काटेंगे तो कितना? 250। तो 250 लीटर में जाएगा आंसर। चलिए मिटा दें। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है मनु ने 1 दर्जन घड़ियां 1454.64 यानी 64 रुपए प्रति घड़ी की दर से बेची और 16% लाभ अर्जित किया। तो 1 दर्जन घड़ियों का क्रय मूल्य, देखिए एसपी यानी विक्रय मूल्य जो है मनु का 1454.64, ये 1 घड़ी का मूल्य है जी। तो 1 दर्जन का हमको क्रय मूल्य निकालना है। तो याद रखिए यहाँ पे 1 दर्जन का विक्रय मूल्य क्या होगा? इतना गुना 12। ठीक है? और इस पे 16% का लाभ प्राप्त करता है।
यानी ये जो एसपी है आपको, ये जो एसपी दिया हुआ है, परसेंटेज में एसपी निकाला जाए तो कितना परसेंटेज हो जाएगा, 116%। ठीक है, तो अब हमको सीपी निकालना है, तो सीपी कितना होता है, 100% होता है। अब कैलकुलेशन कीजिए, बटे 116 गुना 100, ये डबल 0 पॉइंट से हट जाएगा। ठीक है, कटिंग कुटिंग कीजिए, 4 से ये कटेगा, 4 से इसको काटिए, कितना हो जाएगा यहाँ पे 29। अब 29 से इसको काटिए, 29 पचे 145 होता है, 0 उतरेगा, 29 का 29, ठीक है, 17 4, तो 29 छक्के 174, सही है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16 दिया 48, 0 5 दिया 15, यानी 15,048 रुपए क्या हो जाएगा, 1 दर्जन घड़ी का क्रय मूल्य हो जाएगा। चलिए, कैलकुलेशन भी आपका फास्ट होनी चाहिए, ऐसे नहीं हो पाएगा। हटा दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x एक सम संख्या है तो इसका क्रमागत विषम संख्या क्या है। यानी x एक सम संख्या है, ठीक है, और इसका आपको बोलना है कि क्रमागत विषम संख्या यानी जस्ट विषम संख्या क्या होगा। तो आप बताइए, जस्ट विषम संख्या जो होगा वो क्या होगा, x+1 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, हल कीजिए। 10 पे पावर 9 गुना 10 पे पावर 2 भागा 10 पे पावर 3। आपको पता है कि जब बेस सेम रहे तो पावर, बेस सेम रहने पर गुना में पावर जुड़ता है और भागा में माइनस होता है। तो गुना है, यहाँ पे पावर जुड़ जाएगा, यहाँ पे भागा है तो माइनस हो जाएगा। 9 2 11 माइनस 3 कितना, 8। अगला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन ठीक ठाक है, तो कैलकुलेशन है। चलिए, एक बैंक अरविंद को इतना रुपए का ऋण देने के लिए तैयार हो जाता है जो उसके व्यवसाय को शुरू करने के लिए 17% कम है। देखिए, जो ऋण देने को तैयार होता है वो जो अमाउंट है, ऋण वाला अमाउंट, वो 17% कम है। किसके हिसाब से, अरविंद के हिसाब से। ठीक है, तो इसका मतलब अरविंद को बैंक जो रुपया दिया कितना दिया, अरे 17% कम था, तो परसेंटेज में टोटल का मतलब होता है 100। ठीक है, 17% कम था तो 83% मिला। 83% का वैल्यू कितना, 23 87 56 97। पूरा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। तो बोला गया है, तो उसे और कितने ऋण की आवश्यकता है। तो अब बोला गया उसे और, यानी ये नहीं बोला गया कि व्यवसाय में कितना ऋण लगेगा, कितना धन लगेगा, ये बोला गया कितने और की आवश्यकता है। तो कितना और आवश्यकता है, 83% मिल गया, तो इसका मतलब 17% का आवश्यकता है और। तो चलिए 17% का वैल्यू निकालना है। अब आप लोग इसका कैलकुलेशन कीजिए। देखिए, कैलकुलेशन यहाँ पे करने जाइएगा काफी प्रॉब्लम होगा। तो चलिए यहाँ पे ऑप्शन को देखते हैं, ऑप्शन से बनाते हैं। इकाई अंक तो 3 गो में 3 है, तो ये यूनिट डिजिट से भी नहीं बनेगा। चलिए कुछ और उपाय करते हैं। इसके आसपास का वैल्यू लेते हैं। देखिए 17 से 83 को काटिए, आसपास 85 है तो 5 से इसको काट देते हैं। ठीक है, आसपास से काट रहे हैं, 5 से अब इसको काटिए, तो 5 चौके 20, 5 चौके 20, 3 8, 5 7 35। अब देखिए यहीं पे 4 7, शुरुआती अंक क्या है, 5 है 2 जगह, एक जगह 4 8 है, एक जगह 4 3 है। तो देखिए यहाँ पे ज्यादा से काटे हैं, थोड़ा ज्यादा था, थोड़ा ज्यादा, 5 तो वैल्यू थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो यहाँ पे 4 7 आया है। क्या है, 4 7 आया। थोड़ा सा कम रहता तो ये वैल्यू क्या हो जाता आपका, 4 8 वाला हो जाता। तो इसका मतलब यही आंसर होगा। कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आंसर यही होगा। तो थोड़ा सा ऑप्शन का हमको यूज करना है। जो कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है उसमें इस तरह का ऑप्शन रहता ही रहता है। चलिए तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं।
अगला क्वेश्चन, मैंने एक पुस्तकालय से 378 पन्नों वाला एक किताब लिया जिसे एक सप्ताह के कार्य दिवस में वापस किया जाना है। यदि मैं 1 घंटे में 14 पन्ने की दर से प्रतिदिन 3 घंटे के लिए पढ़ सकता हूँ। देखिए प्रतिदिन 3 घंटे पढ़ता है और 1 घंटे में कितना पन्ना पढ़ता है, वह 14 पन्ना पढ़ता है। तो इसका मतलब है प्रतिदिन वो कितना पढ़ेगा, कितना 14 गुना कितना 3 यानी 42 पन्ना पढ़ लेगा। प्रतिदिन वो कितना पढ़ेगा, 42 पन्ना पढ़ेगा। है कितना 378 पन्ना है, टोटल कितना है 378 पेज है। अब उसको बोला जा रहा है, क्वेश्चन आगे है, तो किताब को कितने समय के लिए नवीनीकृत किया जाना चाहिए। नवीनीकृत मतलब क्या, जब उसका वैलिडिटी खत्म हो जाएगा। वैलिडिटी देखिए 7 दिन ही दिया जाता है, तो वैलिडिटी जब खत्म हो जाएगा तो उसे फिर से नवीनीकृत किया जाएगा, जिससे पुस्तक पूरी पढ़ी जा सके। तो पहले वो 7 दिन में पढ़ा कितना, 7 दिन में निकाल लेते हैं कितना पढ़ा। तो 1 दिन में 42, तो 7 दिन में वो कितना पढ़ेगा, निकाल लीजिए। 7 दूनी 14, 7 चौके 28 यानी 294 पेज 7 दिन में पढ़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब बाकी कितना पेज रह गया, बाकी कितना पेज रह गया, 84 पेज बाकी रह गया। ठीक है, तो अब देखिए नवीनीकृत करने में कितना मतलब कितना दिन के लिए नवीनीकृत करना पड़ेगा। तो 1 दिन में 42 पेज पढ़ेगा, बाकी रह गया 84 पेज। तो इसका मतलब पढ़ने में कितना दिन और लगेगा, 2 दिन और लगेगा। तो यही 2 दिन आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राजनीतिक 1487 लोगों की संख्या वाले एक गांव के व्यक्तियों में 285 किलो चीनी वितरित करता है। तो ज्ञात कीजिए कि ये प्रत्येक व्यक्ति को कितनी चीनी प्राप्त हुआ। देखिए जी 285 किलो चीनी है, ठीक है, 285 किलो चीनी है और कितना लोग है टोटल, 1487 लोग है। ठीक है, अब इसको भाग दीजिए, जो भाग देने के बाद आएगा वही आंसर होगा। चलिए ऑप्शन पे देखते हैं। देखिए भाग देने के बाद कभी भी भाग लगेगा तो 0 के बाद पॉइंट हमको लेना ही पड़ेगा। ठीक है, भाग लगेगा ही नहीं, तो इसका मतलब हमको भाग देना होगा, तो पॉइंट से शुरू करना पड़ेगा। तो पॉइंट से शुरू जब करेंगे तो ऐसा एक ही ऑप्शन दिख रहा है आपको, सी नंबर में ऐसा एक ही ऑप्शन दिख रहा है 0.191 kg। चलिए आंसर टिक कीजिए, बस हो गया। ये देखिए ये ऑप्शन हम अपने से नहीं लगाए हुए, ये ऑप्शन एग्जाम का आया हुआ ऑप्शन है। आपको बुक भी बता देते हैं, प्रीवियस ईयर का जो बुक है ये टेक्स्ट बुक का बुक है, इसी से हम यहाँ पे मैथ का सॉल्यूशन आपको करवाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक आयत का क्षेत्रफल 42 वर्ग सेंटीमीटर और उसकी लंबाई। देखिए क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल 42 और लंबाई 7। तो आपको बताना है कि यहाँ पे परिमाप क्या होगा। तो परिमाप के लिए पहले चौड़ाई जरूरी है, तो बताइए चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल बटे लंबाई, अर्थात चौड़ाई कितना 6, ये क्या हो गया, चौड़ाई हो गया। ठीक है, अब परिमाप चाहिए, तो परिमाप का क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई 7 और प्लस 6 कितना 13, कितना हो जाएगा 26। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए। ये सब सारा मौखिक क्वेश्चन है। देखिए 1.08 टन इक्वल टू कितना केजी है दिया हुआ, 1.08 टन। तो याद रखिए 1 टन में 1000 केजी होता है, तो इतना टन है, तो इसको किलो में बदलना है तो गुना 1000, 2 कट जाएगा, फिर कितना 1080 केजी। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन, एक वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए एक वृत्त की परिधि मतलब क्या 2.8 कितना सेंटीमीटर है 22 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ। तो ऐसा ही इस वृत्त का जो है अर्धवृत्त बना दिया गया, इस वृत्त को क्या किया गया
अर्धवृत्त बना दिया। बोला कि नहीं पूरा का क्षेत्रफल नहीं निकालना है, हमको इसका आधे का क्षेत्रफल चाहिए, तो वो क्षेत्रफल निकालना है। तो अब बताइए क्या हो जाएगा आंसर। तो आर यहाँ से निकालिए, आर बराबर कितना 22/2 से काट दीजिए ना, 11 हो जाएगा। तो 11 गुना 7/22, क्योंकि पाई इधर जाएगा तो 22/7 वैल्यू होता है, यहाँ पे 22/7 इधर जाएगा 7/22, तो कितना आर बराबर 3.5। हमको क्षेत्रफल चाहिए ना जी, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7 गुना आर स्क्वायर, यानी 3.5 गुना 3.5। चलिए यहाँ पे पॉइंट में नहीं बदलना चाहिए, 7/2 में रख देते हैं, ठीक है, परेशानी नहीं होगा। एक साथ कट गया, 22 कितना होता है, इसको काट दीजिए, 11 सत्ते 77, 77/2 कितना हो गया 38.5। अरे ये तो टोटल विरीत हुआ ना, बाय आर स्क्वायर क्या हुआ टोटल विरीत हुआ। अब हमको यहाँ पे अर्धवृत्त चाहिए, टोटल का कितना 38.5, तो अर्धवृत्त यानी आधा, तो इसका आधा कीजिए कितना हो जाएगा 38 का आधा कितना 19, और 0.5 का मतलब आधा कितना 0.25, ये हो जाएगा 19.25। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक छात्र की एक कक्षा के 12 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का माध्य 67.4 है। यदि 15 छात्रों वाली दूसरी कक्षा द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य 72.3 है, तो इनका संयोजित माध्य क्या होगा। देखिए 12 का माध्य कितना है टोटल 67.4 है, समझ गए, और 15 छात्र का माध्य जो है दूसरा कक्षा वाला 15 छात्र उसका माध्य है 72.3, तो आपको टोटल माध्य निकालना है। तो इसका जो बेसिक सॉल्यूशन है, बेसिक सॉल्यूशन ये है कि इन दोनों को गुना कर दीजिए और गुना करके लिखिए, फिर इन दोनों को गुना कीजिए और लिखिए, दोनों को जोड़ दीजिए, जितना होगा गुना करके यहाँ भी जितना होगा दोनों को जोड़ दीजिए। अब बट्टे टोटल स्टूडेंट 15 और 12 कितना 27 से भाग दे दीजिए। क्लियर। लेकिन इसमें काफी ज्यादा टाइम लगता है, गुना कीजिएगा फिर 27 से भाग दीजिएगा, तो ऐसा करते हैं जिससे टाइम नहीं लगे। मान लेते हैं ये देखिए 70 के आसपास ये भी संख्या और ये भी संख्या, मान लेते हैं सभी का एगो सम्मिलित एवरेज जो है, एवरेज सम्मिलित वो 70 है। क्लियर है, दोनों का सम्मिलित एवरेज 70 है। तो अब बताइए 70 जो एवरेज सम्मिलित एवरेज निकाले हैं, तो ये कितना कम है 70 से, 70 से कितना कम है, तो बोलिएगा सर 2.6 कम है, 2.6 कम है। टोटल है कितना 12 गो स्टूडेंट है, तो इसका मतलब 12 छक्के 48 और 12 दूना 24, 24 4 12 छक्के 72 और 12 दूना 24 7 31, 31.2 टोटल वैल्यू में से कम है। तो यहाँ पे देखिए कितना ज्यादा है 2.3 ज्यादा है, कितना पे 15 पे, तो इसका मतलब ये वैल्यू कितना ज्यादा है 15 तिया 45, 12 15 दूना 30 4 34.4, ये ज्यादा है, ये वैल्यू इतना कम है और ये इतना ज्यादा। तो टोटल फाइनली जो असर पड़ा है वो कितना का असर पड़ा है, तो बताइए कितना, इसमें से इसको घटा दीजिए तो कितना का असर पड़ा देख लीजिए 3.3 का असर पड़ा। यानी टोटल वैल्यू जो होगा वो 70 के एवरेज से, यानी टोटल वैल्यू जो होगा मल्टीप्लाई जो कीजिएगा वो 3.3 ज्यादा होगा। तो एवरेज जो फाइनल जो एवरेज होगा वो 70 और प्लस वैल्यू कितना ज्यादा होगा 3.3, 70 प्लस 3.3 बटे कितना टोटल कितना प्रेक्षण है 70। क्लियर है। अब यहाँ पे कैलकुलेशन करने में बहुत आसानी है, काट दीजिए, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 70 और प्लस ये जो वैल्यू आएगा ये वैल्यू आपको यहाँ पे पॉइंट में ही आएगा डायरेक्ट। तो ऐसा ऑप्शन खोजिए, ऐसा ऑप्शन आपको डायरेक्ट दिया हुआ पहले नंबर में, तो क्या हो जाएगा ये पहला नंबर ही ऑप्शन हो जाएगा 70.12। क्लियर।
हम ज्यादा क्वेश्चन ऑप्शन का भी कुछ सहारा लेंगे, ऐसे नहीं कि ऑप्शन बस आपको सिर्फ आंसर टिक करने के लिए ऑप्शन नहीं दिया गया है, आपको उसका भी सहारा लेना है कुछ ना कुछ। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, दो संख्याओं का योग कितना 437 है और उनका गुणनफल 21,982 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। योग यानी संख्या मान लेते हैं a और b है, योग कितना 437 दिया हुआ है और गुणनफल यानी a b का गुणनफल कितना है 21,982 दिया हुआ है, तो आपको संख्या निकालना। चलिए इसको बाय ऑप्शन ही सोल्व करना पड़ेगा, नहीं तो संभव नहीं है। 399 और 38 बेसिक से भी बता देते हैं, लेकिन पहले बाय ऑप्शन देख लीजिए। 295 और 142, सी नंबर ऑप्शन है 58 और 379, डी नंबर आपका ऑप्शन है 323 और 114। चलिए बाय ऑप्शन देखते हैं, इसको मान लेते हैं 400 है, इसको मान लेते हैं 40, ठीक है। 400 गुना 40, देखिए सभी को जोड़िएगा, सभी ऑप्शन को जोड़ने से 437 पूरा है ना, तो चलिए जोड़ से तो सब सेटिस्फाई हो गया, अब गुना से सेटिस्फाई करना है तो इसके आसपास का नियरेस्ट वैल्यू लेके सेटिस्फाई कीजिए। अब 400 ले लिए, 40 ले लिए, तो कितना हुआ गुना करके 16 पे कितना 3 को 0 16,000। अरे अधिक वैल्यू लेने पर भी गुना करके 16,000 हुआ, तो इसका मतलब यहाँ पे 21,000 के आसपास नहीं गया, अधिक वैल्यू लिए फिर भी नहीं, तो इसका मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। यहाँ पे देखिए गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, यानी ये यूनिट डिजिट इकाई अंक क्या होगा आपका, इकाई अंक यहाँ पे क्या होगा गुना करने पर 0 होगा, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन आपका नहीं हो सकता है। क्लियर है ना। चलिए थोड़ा इस ऑप्शन को देखते हैं, यहाँ पे इसका नियरेस्ट वैल्यू लीजिए, यहाँ पे 300 ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आपको 100 लेते हैं। देखिए कितना कम कम वैल्यू लिए, यहाँ 23 कम, यहाँ पे 14 कम ले लिए, फिर भी गुना आप इसको करते हैं तो कितना हजार 30,000 होता है। कम वैल्यू लेने पर भी गुना कितना हो गया 30,000, यानी इससे बहुत ज्यादा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, तो अर्थात ऑप्शन होगा कितना सी नंबर। क्लियर है। चलिए इसका बेसिक मेथड देख लीजिए, बेसिक क्या होगा, बेसिक काफी लंबा जाता है। बेसिक देखिए, a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, अब माइनस कितना होता है 4ab, ठीक है। अब यहाँ पे a माइनस a प्लस बी का वैल्यू, ये वैल्यू रखिएगा, माइनस 4ab कीजिएगा, ठीक है, कैलकुलेशन करके a माइनस बी का वैल्यू आएगा, a माइनस बी इसके साथ मतलब साझा कीजिएगा तो आपको दोनों संख्या फिर मिलेगा, तो बेसिक कैलकुलेशन ये है। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए। अगला क्वेश्चन है आपका, 6% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दी गई राशि x वर्षों में एक ब्याज अर्जित करती है, ठीक है, x वर्षों में एक ब्याज अर्जित करती है जो उसके मूलधन का 1/3 गुना है। तो देखिए क्वेश्चन लिखिए, क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन बोला है ब्याज जो अर्जित करती है वो ब्याज बराबर मूलधन का कितना है 1/3 गुना है। मूलधन इधर आएगा तो क्या ये SI है, सिंपल इंटरेस्ट का बात हो रहा है, तो कितना 1/3, SI कितना 1 रुपए और मूलधन कितना प्रिंसिपल कितना 3 रुपए, तो हमको वर्ष निकालना है, दर दिया हुआ, तो आप बताइए टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर ब्याज, ब्याज 1 रुपए इंटू 100 बाय कितना मूलधन यानी प्रिंसिपल इंटू रेट, हो गया क्लियर। 6 से काटिए 2, ये 50, 50 बटे कितना 3 दूनी 6, अरे 50 बटे कितना 9, 9 पचे 45, इतना वर्ष लग जाएगा। यही x का वैल्यू हमको निकालना था, x टाइम है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लॉसो और मोसो क्रमशः 168 और 6 है, तो एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या। देखिए आपको पहला सेट जब बताए तो उसमें भी ये क्वेश्चन था, तो आपको पता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है,
एलसीएम गुना एचसीएफ, यानी लॉसो गुना मोसो। तो एक संख्या 24 है, दूसरा संख्या मान लेते हैं x है, इसका लॉसो कितना 168 है, गुना 6 दिया हुआ है। आपको पता है 6 चौके 24, 4 से इसको काटिए, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, x बराबर कितना, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका फॉर्मूला है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये कितना होता है, ये फॉर्मूला जिसको याद है ठीक है, नहीं याद है तो यहाँ पे ग्रुप कर देते हैं। x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस इसका फॉर्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस कितना 2xy। ये देखिए कोष्ट में दे दीजिएगा, ब्रैकेट में दे दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू माइनस है और ब्रैकेट जब हटाएंगे तो पूरा वैल्यू जहां जहां प्लस है माइनस हो जाएगा और जहां जहां माइनस है वहां प्लस हो जाएगा। बराबर कितना, अभी कहाँ बराबर, ठीक है। ये और ये इससे कट जाएगा, कितना हो गया, जोड़ के 4xy हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। और इससे रिलेटेड एक और फॉर्मूला है, अभी x प्लस वाई स्क्वायर माइनस नहीं प्लस दे देते हैं, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये कितना होता है, ये होता है 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन, अरे बिल्कुल आसान है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर पूछ रहा है तो क्या होता है कॉस थीटा, ठीक है। इसी तरह से इसमें कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। इसी तरह से कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। और उसी तरह कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन के साथ साथ थ्योरी हो जाता है तो रिमाइंड हो जाता है एक बार। अगला क्वेश्चन है, मंजू एक काम को पूरा करने में 16 दिन लेती है। यदि वह उसके दोस्त जेनी के साथ मिलकर काम करती है तो इसे 12 दिनों में पूरा करते हैं, तो अकेले काम करते हुए जेनी काम को कितने दिनों में पूरा करेगी। देखिए मंजू है और मंजू फिर जेनी के साथ काम करती है, तो मंजू को अकेला 16 दिन लगता है, जेनी के साथ कितना दिन, 12 दिन में खत्म कर लेती है। चलिए इसका फॉर्मूला से भी बताएंगे और एक एलसीएम मेथड से भी समझ लीजिए। 12 और 16 का मान लेते हैं एलसीएम 48 हुआ, तो 48 को टोटल वर्क माना जाता है, तो टोटल वर्क 48 है, तो इसका क्षमता कितना 3 और इसका क्षमता कितना 4। तो इसका मतलब मंजू का अकेला क्षमता कितना है 3 है, और मंजू जेनी के साथ जब मिल जाती है तो क्षमता कितना 4 हो जाता है। इसमें 4 में मंजू का क्षमता शामिल है, तो इसका मतलब जेनी का जो क्षमता है, अकेला क्षमता जेनी का जो होगा 4 माइनस कितना 3 1। अब देखिए क्षमता 1 है, एक दिन में यानी 1 कार्य करती है, तो 48 काम करने में कितना दिन लगाएगी 48 दिन। इसको फॉर्मूला से देखिएगा तो फॉर्मूला इसका होता है एक्स वाई बटे एक्स माइनस वाई, क्लियर। यदि एक अकेला का निकालना हो, एक अकेला का निकालना हो तब अकेला का, तो बताइए कितना 16 गुना 12 बटे माइनस कर देंगे। यहाँ मोड इसलिए लगाए, हो सकता है यही वैल्यू बहुत छोटा होता। 4 से 16 तिया 48। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, यदि 20 साइकिल बेचने पर विनय को 2 साइकिल के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो एक बात बताइएगा, जब भी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य में ये समान वाली बात है ना, तो सब कुछ को उल्टा दीजिएगा। जैसे हानि बराबर क्या होता है, हानि प्रतिशत बराबर
हानि बटे आधार में क्या लिखते हैं, क्रय मूल्य लिखते हैं, और गुना क्या लिखते हैं 100। ठीक है, अब यहाँ पे समान वाली बात है तो यहाँ आधार में क्रय मूल्य नहीं लिख के विक्रय मूल्य लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन तुरंत सोल्व हो जाएगा। तो हानि कितना हुआ है, 2 का हानि हुआ है, विक्रय मूल्य कितना, 20 साइकिल बेचने पर 2 का विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुआ है। तो 20 तो बेचा ही बेचा और 2 हानि भी हो गया। ठीक है, 100 ये 22 होगा तो 11, यानी 100 बटे कितना, 100 बटे 11 यानी 9.1/11। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका बेसिक देख लेते हैं एक बार। हानि बराबर बेसिक, इसका हानि बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य माइनस सीपी माइनस एसपी। ठीक है, हानि कितना, 2 विक्रय मूल्य के बराबर यानी 2 एसपी के बराबर, कितना सीपी कितना हो जाएगा, 20 को बेचेगा, 20 को बेचा तो इसका मतलब 20 को खरीदा तभी 20 को बेचा जी, तो 20 को खरीदा, 20 बेचने पर तो इधर लेके आइए 22 एसपी बराबर कितना 20 सीपी, सीपी को इधर लेके आइए एसपी बटे सीपी बराबर कितना 20 बटे 22। तो इसका मतलब क्रय मूल्य कितना 22 और विक्रय मूल्य कितना 20। अब बेसिक से जो आपको हानि का फॉर्मूला पता है, हानि बराबर लॉस परसेंटेज बराबर लॉस कितना का 2 का बटे क्रय मूल्य यानी सीपी कितना 22 गुना 100, वही आएगा 9.1/11%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन, ए पे पावर x प्लस वाई बराबर ए पे पावर 6 हो तो x y से 2 बड़ा है, x का जो वैल्यू है वो y से 2 बड़ा है, यानी x प्लस तुलना करने पर देखिए अच्छे से तुलना कीजिएगा तो ये इंडिविजुअली रूप से कट जाता है। तो x प्लस वाई बराबर कितना 6, x जो है y से 2 बड़ा है यानी x का जो वैल्यू है y प्लस 2 होगा, प्लस y बराबर 6 तो अर्थात y बराबर कितना 2। ठीक है, y बराबर 2 तो x बराबर कितना 4। निकालना क्या है, x का वैल्यू ज्ञात करें तो x का वैल्यू 4। इसको ऐसे ही, ये बहुत छोटा सा वैल्यू था तो इसको मने मन कर सकते थे, 2 बड़ा है तो यानी ये 4 होगा ये 2 होगा। क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 525 प्लस 252 का स्क्वायर माइनस 525 माइनस 252 का स्क्वायर फिर बटे 525 गुना 252। देखिए तभी हम फॉर्मूला बताए थे, क्या फॉर्मूला बताए थे, a प्लस एक्स में था ना, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है 4xy होता है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम मान लेते हैं इस वैल्यू को कि 525 x है और 252 y है। तो देखिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर हुआ माइनस है x माइनस वाई का होल स्क्वायर हुआ फिर x बटे में x और y हुआ। तो बताइए ये वैल्यू जो होगा यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू क्या होगा 4xy होगा, अब बटे में कितना xy, दोनों कट जाएगा, कितना आंसर 4 आंसर। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक समलंब का क्षेत्रफल 18 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई और आधार क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, आधार के समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात करें। देखिए आधार के समांतर, आपको पता है कि समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, समलंब का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग, समानांतर भुजाओं का योग। ठीक है, शॉर्टकट में लिख दिए, अब गुना क्या ऊंचाई। ठीक है, और समलंब का क्षेत्रफल यहाँ पे 18 दिया हुआ है, 1/2 गुना समांतर भुजा में एक भुजा यानी आधार कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है,
और समांतर भुजा दूसरा हमको पता नहीं है। x मान लिए, ऊंचाई कितना, ऊंचाई आपको 3 दिया हुआ है। तो चलिए 3 से इसको काटिए, 3 छक्के 18, 6 से मल्टीप्लाई होगा कितना 12, 5 को इधर लाइए तो माइनस होगा, 5 माइनस होगा बराबर कितना x, यानी कितना वैल्यू x का 7। क्लियर है, हो गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हम मौखिक ही समझा देते हैं, ठीक है। P और Q की कार्य क्षमता जो 5:7 में है, एक कार्य पूर्ण करने में उनके द्वारा लिए गए दिनों की संख्या का अनुपात क्या होगा। तो देखिए जिसका क्षमता अधिक रहेगा वो समय कम लेगा, और जिसका क्षमता कम होगा वो समय अधिक लेगा। एक मान के चलिए, जैसे अभी हम थोड़ा देर पहले मतलब शुरुआती में आपको बताए थे चाल और दूरी वाला क्वेश्चन, जिसका समय ज्यादा था चाल कम था। चाल कम यानी धीरे धीरे दौड़ेगा तो समय ज्यादा लेगा। तो उसी तरह जो काम धीरे धीरे करेगा, जो व्यक्ति काम धीरे धीरे करेगा वो तो समय ज्यादा लेगा, यानी क्षमता उसका कम है तो समय ज्यादा, और अगर क्षमता अधिक है तो समय कम। तो ये जो होता है रेशियो क्षमता का उल्टा होता है, समय का जो अनुपात होता है, समय का अनुपात क्षमता का जस्ट उल्टा होता है। तो क्षमता का अनुपात कितना दिया हुआ है यहाँ पे 5:7, तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा 7:5। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, कुल 27 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय करने के लिए के आई के साथ 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तथा उसके पश्चात m के साथ 6 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी से निश्चित दूरी तय करता है। m के साथ तय की गई दूरी ज्ञात करें। देखिए टोटल दूरी है 27, वो करता है i के साथ और एक दूरी करता है m के साथ। i के साथ जो चाल होगा उसका 3 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, और m के साथ जो चाल होगा उसका 6 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, और ये 27 किलोमीटर की दूरी जो तय करता है वो 7 घंटे में तय करता है। तो आपको बताना है कि m के साथ जो है कितनी दूरी तय की, m के साथ कितनी दूरी तय की। तो ऑप्शन से बनाइए इसको, 15 है ऑप्शन, 12 है, 10 है और 9 है। देखिए ये जो ऑप्शन दिया हुआ m के साथ तय की गई दूरी का ऑप्शन दिया हुआ, अगर m के साथ 15 किलोमीटर तय करता है तो इसका मतलब है 2.5 घंटे लगेगा। इसका मतलब कितना घंटे लगेगा 2.5 घंटे। तो इसका 2.5 घंटे इसके साथ लगा तो 4.5 घंटा जो है आई के साथ लगेगा, तो 4.5 घंटा आई के साथ लगेगा, तो अर्थात ये वैल्यू जो है पॉइंट में चले जाएगा। 1 घंटे में 3 किलोमीटर, तो 4.5 घंटे में कितना 13.5 किलोमीटर चलेगा, तो वैल्यू तो पॉइंट में चला जाएगा, तो ये आंसर नहीं होगा। चलिए m के साथ अगर 12 किलोमीटर दूरी तय करता है तो कितना समय लगेगा 2 घंटा लेगा कि नहीं। बच कितना गया दूरी 15 किलोमीटर बच गया, 15 किलोमीटर अब देखिए आई के साथ चलेगा तो कितना समय लेगा, आई के साथ 5 घंटा लेगा। तो इसका मतलब 5 घंटा यहाँ 2 घंटा यहाँ सेटिस्फाई कर गया कि टोटल दूरी टोटल समय कितना 7 घंटा है। तो चलिए यही हो गया आपका आंसर। क्लियर है। अर्थात यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट बना सकते थे कि m का चाल कितना 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वही आंसर होगा जो 6 से कटेगा। तो एक ही ऑप्शन था आपका 12। तो चलिए खत्म हो गया। चलिए टेस्ट सीरीज का जो ये चल रहा है सॉल्यूशन एनटीपीसी का, इसके बाद हम लोग ग्रुप डी भी स्टार्ट करेंगे, साथ ही साथ एसएससी का भी स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, तभी फायदा होगा। और सॉल्यूशन के साथ साथ ऐसा नहीं है सिर्फ सॉल्यूशन कर दिए निकल गए, सॉल्यूशन करेंगे निकलेंगे तो फिर टाइम ही नहीं लगेगा, 10 मिनट में हो जाएगा। हमको पर्सनल हम अपना बोले तो 30 क्वेश्चन बनाने में 10 से 15 मिनट बहुत हो गया। ज़्यादा कैलकुलेटिव रहता है तो फिर कम ही समय लगता है हमको, क्योंकि कैलकुलेशन अगर क्वेश्चन में आया तो इसका मतलब है वो कुछ ना कुछ क्लू छोड़ा होगा ऑप्शन में, तो उसको ऑप्शन के आधार पे आप सोल्व कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसी सीरीज को आगे बढ़ाए रखेंगे, आप लोग सपोर्ट कीजिए। इसका टारगेट है 500 प्लस व्यू का, इस पे 500 प्लस व्यू लाइए, टारगेट पूरा कीजिए, मेरा टारगेट पूरा कीजिएगा तभी हम अगला सीरीज इस पे अपलोड करेंगे। ठीक है, चलिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और रिवीजन अच्छे से कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।